कभी यकीन कभी गुमान, ये जो उदास रात है, ये दिल की कायनात है, कोई अधूरा हम सफर, कोई अधूरी साथ है, रोमा, रोमा दरवाजा खोलो। में जिंदगी रोमा दरवाजा खोलो, मुझे बात तो करने दो। दिखाई दे किसी किसी में जिंदगी, ये जिंदगी कभी यकीन कभी गुमान, कभी गुमान। ऑफिस जा रही हो? और नहीं तो क्या, पूरे एक हफ्ते की छुट्टी करनी पड़ी ऑफिस ज्वाइन करते ही। रोमा के फुप्पा को भी अभी मरना था क्या? क्या हो गया समिया तुम्हें? ये कोई इंसान के अपने बस की बात है? हाय अल्लाह, कितना बड़ा साने है हुस्ना और जारा के लिए। खैर मैंने तो रोमा की वजह से छुट्टी की थी। आपको पता है रोमा तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सबसे ज्यादा सदमा उसे ही पहुंचा हो। आप मुझे क्यों ऐसे देख रही हैं? ये क्यों भूल रही कि जैन ने उसके साथ कितना बुरा किया है? बेचारी को कहीं का नहीं छोड़ा। मजाक उड़ा रही है रोमा का? और वो मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी, बस जरा सा खुश होने की कोशिश कर रही हूँ। रोमा तुम्हारी बचपन की दोस्त है और तुम उसके दुख पे हंस रही हो। शर्म करो समिया। भाई मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? आपको तो मेरा जरा भी खुश होना बर्दाश्त नहीं होता। रोमा पे कौन सा इतना बड़ा गम का पहाड़ आ टूट पड़ा है? फुप्पा ही तो मरे, कभी ना कभी तो मरना था। अब मर गए तो क्या हो गया? उन्होंने तो बस मामूली सी बात को सर पर चढ़ा लिया है। रहने दें आप भी। ए तहमीना, क्या लंबी शूट पे जा रही है कराची से बाहर? हाय अल्लाह, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? रात में मुझे एक शादी में जाना है ना, तो अभी से तैयारी कर रही हूँ। तुझे तो पता है ना कि लास्ट मोमेंट पे मेरे हाथ पैर फूटने लगते। एक दफे एक शादी में बगैर लिपस्टिक के पहुंच गई। लेकिन तूने बताया नहीं कि तू जा कहाँ रही है, किसी दूसरे मुल्क जा रही है। वैसे टीवी वालों की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बाहर मुल्क में शूटिंग करते, ये बहुत अच्छा है भाई। अम्मा, खुद से बातों का अंदाजा मत लगाया करो। और मैं किसी दूसरे तीसरे मुल्क में नहीं जा रही, बल्कि इस घर से जा रही हूँ। तूने घर ले लिया? देख, मैं ना कहती थी तेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगा। वैसे आजकल बड़ा कमा रही है माशाल्लाह तू। लेकिन अभी क्यों कर रही है पैकिंग? रात को मैं शादी से आ जाऊँ ना, फिर मिलके करते हैं। और अभी मैं मीना को बताती हूँ, वो बहुत खुश होगी। ओ माँ, मीना को बताने की या किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली जा रही हूँ, तुम लोग सब यहीं मरो। हैं? तू अकेली जा रही है? अकेली रहेगी हमारे बगैर? हाँ, तुम लोगों के बगैर जरूर, मगर अकेली नहीं। मैंने और जैन ने शादी कर ली है और हमने अपना अपार्टमेंट भी ले लिया। अब हम वहीं रहेंगे। हैं? ऐसे कैसे छुप छुपा के तूने शादी कर ली? हम कैसे रहेंगे तेरे बगैर? 10 लाख काफी होते हैं कुछ दिन गुजारने के लिए। तुम्हें तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कैसे ना फिक्रमंद हूँ? जवान बेटी पता नहीं किसी जैन से शादी करी है। कैसे होगा? हम कैसे रहेंगे? मन जा बेटा हमें छोड़ के, हम तो भूखे मर जाएंगे भाई। क्यों जा रही है बता तो सही, बोला। जा। और हाँ, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरे पीछे आया ना तो मैं थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। रुक जा तहमीना। हाय कम बखत ज्योति भी इस वक्त टूट गई। रुक तहमीना।
जैन, नाश्ता कर लो। ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे अब्बू की मौत का कोई दुख नहीं है? बाप थे वो मेरे, बहुत प्यार करता था मैं उनसे। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम लोग की नजरों में मैं मुजरिम बन गया हूं। तुम और अम्मी समझते हो कि अब्बू की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। तुम दोनों मिलकर मुझे इग्नोर करते हो। मैंने मारा उन्हें। तुम ना सही, तुम्हारे डिसीजंस ने तो मारा है ना, ये तो मानोगे? कैसे कर दिया तुमने ये सब जैन? तुम तो कभी भी ऐसे नहीं थे। हमें अलग कर कर अपने फैसले करने लगे। हम तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं है। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, अपनी खुशी से नहीं किया ये सब कुछ। वो अकेली थी, जरूरतमंद थी, बेसहारा थी, मुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना था। तो तुमने हमें छोड़ दिया, रोमा को छोड़ दिया। मैंने रोमा को कभी भी नहीं चाहा, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें चाहा। कितनी अजीब बात है ना जैन, तुम अपने किए हुए फैसले पर पछताओगे। इतने लोगों को दुखी करके तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो। यू विल रिग्रेट एवरीथिंग। यू विल सी। वो देखो, पहले तो जब मैंने देखा मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर अफसोस भी हुआ। सोचा तो मैं ना बताऊं, लेकिन जब मुझे लगा कि लड़की तो देखी देखी लगी, आई थिंक आज में आती है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं हारूं हो रहा है तो मुझे कोई फायदा नहीं। मैं जैन से बात करना चाहता हूँ। पहले तुम सोचते हो मालूमात लो जैन के बारे में, इस लड़की के बारे में। अगर तुमने इन्हें फौरन जाके पकड़ लिया, मैंने कोई बहाना बना दिया, तो तुम क्या करोगे? तो ज़ारा और जैन में एक बात सीखी है कि दोनों ही बहन भाई खास किसी और के दिखते हैं, मिलते किसी और से। ये जिंदगी भी दर्द है, ये आशिकी भी दर्द है ना उम्मीद कोई तो किसी का चेहरा जर्द है। अजीब है जुदाइयों का सिलसिला, अजीब है दिलों में जाल दर्द का बिछा हुआ, अजीब है गुजारे क्या हंसी खुशी में जिंदगी, ये जिंदगी दिखाई दे किसी किसी में जिंदगी, ये जिंदगी कभी यकीन कभी गुमान, कभी गुमान, कभी गुमान। आप इस वक्त सर से नहीं मिल सकती हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मगर वो मुझसे जरूर मिलेंगे, आप उन्हें बता दें कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सॉरी, उन्होंने सख्ती से मना किया कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, और वो किसी का फोन कॉल भी नहीं ले रहे। भाई बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे वालिद साहब के इंतकाल का सुन के। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे वो। मेरी अक्सर शाम में पार्क में मुलाकात हो जाती थी उनसे।
और जब भी मिलते थे तुम्हारी शादी का जिक्र करते थे। काफी मसरूफ थे शादी की तैयारियों में, बड़ी ख्वाहिश थी उनको तुम्हारी शादी की। मेरी मानो तो शादी की तारीख आगे मत बढ़ाओ, उसी तारीख पे कर लो तुम्हारे वालिद सेट करके गए थे, इससे उनकी रूह को काफी इत्मीनान मिलेगा। एक्सक्यूज मी, मैं जरा। हेलो, हाँ बोलो। जी मुझे अभी काम करना है, देर हो जाएगी। आप एक काम करें, भेज दें ड्राइवर को। जी जी मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। समिया, अभी तक यहीं पे हो? तुम्हारी गाड़ी तो जा चुकी हो। बस थोड़ा सा ही काम रह गया था, सोचा साथ खत्म करके ही निकल जाऊंगी। इनफैक्ट ये काम रोमा की वजह से ही जमा हुआ, इतनी छुट्टियां जो हो गई थी। कोई बात नहीं, बाकी काम कर लें, अभी चलते हैं। बल्कि मैं घर ही जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में छोड़ता हुआ जाऊंगा। लेकिन वापसी में तो तुम ज़ारा के पास से होते हुए जाते हो। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी फोन पे खैरियत पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो चली चलती हूँ, वरना मैं सोच रही थी कि टैक्सी पे चली जाऊंगी। चलें? चलो। अब तू मेरी बात समझ गया ना? अरे तेरी जगह मैं होता ना तो कभी नहीं जाने देता उसे, यही गला दबा देता उसका। उसकी हिम्मत कैसी हुई, शादी करके हमें तला दे रही है। 2 थप्पड़ नहीं लगा सकती थी उसके मुंह पे तू? कोई बात नहीं, पता ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। अभी जाके देख तू उसका क्या असर करता हूं मैं। कहाँ जा रहा है? अभी वो जाते जाते हमको धमकी दे के गई है कि अगर कोई हमारे पीछे आया ना तो चोरी की रपट लिखवा देगी थाने में, और वैसे भी वो तुझसे बड़ी नफरत करती है। जा जा जेल में साथ जा। सब तूने बिगाड़ा उसे। सिवत ने जाने मेरी। ये नहीं उतारा, कमबख्त की वजह से आज मेरी दावत भी रह गई। हर वक्त दावतों के चक्कर में लगी रहना, दावत दावत दावत। वैसे बड़ी बात है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम ज़ारा का इतना ख्याल रखते हो। बहुत लकी है वो। कसूर जैन का है, इसमें ज़ारा या किसी और की गलती नहीं है। इनायत फूफा बेचारे जैन की नाफरमानी के गम से अपनी जान से चले गए। उनका वक्त आ गया था। जैन अगर रोमा से शादी कर भी लेता तो भी उन्हें जाना था। खैर, बहुत बुरा हुआ। जिंदगी तो बेचारी रोमा की खराब हुई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। पूरी तरीके से टूट चुकी है वो। किस अजियत से गुजरी है वो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। कैसे अंदाजा नहीं मुझे? मेरी इकलौती बहन है, और इस दुनिया में मैं किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं करता, और ये सब जानते हैं। सिर्फ मोहब्बत से क्या होता है? ज़ारा को चाहिए तो उस तक तुम्हारा साथ देती हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले से ही जानती थी कि जैन रोमा से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने शुरू से कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। कम से कम तुम्हें तो एतमाद में ले सकती थी ना। ये महज तुम्हारा ख्याल होगा। वैसे भी ज़ारा ने जैन से उस लड़की के बारे में पूछा था पहले, लेकिन उस वक्त जैन माना नहीं था। बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो। आगे मर्जी है तुम्हारी। रोमा के बारे में भी कुछ सोच लो। जैनी हालत खराब है उसकी। उसे लगता है जैन के छोड़ देने के बाद वो अकेली रह जाएगी। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं बहुत जल्द रोमा की शादी कराऊंगा। मैंने एक आध करीब के लोगों से बात की है, वो इस सिलसिले में मेरी जरूर मदद करेंगे। अब तुम्हें लगता है रोमा के लिए इतनी जल्दी कोई सुटेबल लड़का मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या कमी है रोमा? और वैसे भी मैं जो कुछ उसे दूंगा वो किसी की भी सोच से बहुत ज्यादा होगा। बस उसके बदले में मुझे सिर्फ रोमा की खुशियां चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मुझे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा रोमा के लिए, जो कि रोमा को बहुत खुश रखेगा,
क्या समझता है वो जैन कि इस दुनिया में वो आखिरी लड़का है? बस मैं अपनी बहन की जल्द शादी कराऊंगा, बहुत जल्द। हारून, जमीला आज शाम को कुछ लोगों को लेकर आ रही है। बड़ी तारीफ कर रही थी उनकी। अल्लाह करे कि बात बन जाए। दादी, आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं रोमा को जहेज भी दूंगा और प्रॉपर्टी भी। और अगर लड़की की कोई भी फरमाइश हो, अगर वो मुल्क से बाहर ही जाना चाहे, मैं वो भी करूंगा। बेटे हारून, इस तरह लालच नहीं दिया करते, रिश्ते यूं नहीं बनते। उसके लिए खुलूस और प्यार का होना भी जरूरी होता है। आजकल ऐसे ही बनते रिश्ते बुआ। लोगों को फायदा नजर आए तो इनकार का ऑप्शन खत्म हो जाता है। दादी, आप जमीला आंटी से पहले ही साफ साफ बात कर लीजिएगा। कर लूंगी बेटा, लेकिन मैं एक बार उनसे मिल तो लूं। अजनबी लोगों पर एकदम भरोसा नहीं किया जाता। अपनों पर भरोसा करके हमने देख लिया ना, क्या मिला हमें? आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आजकल इतने अच्छे और खानदानी लोग कहाँ मिलते हैं। जमीला आपा ने आपकी बेइंतहा तारीफ की थी। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी बहू बहुत प्यारी है। जी माशाल्लाह, मेरी नवाजी भी है ये दोनों बच्चियां मेरे सामने बड़ी हुई हैं। आपको इस घर के हर फर्द से मिलकर बहुत खुशी होगी। ये लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे हम लोग लालची नहीं है, खुदा का दिया सब कुछ है हमारे पास। लेकिन आजकल शादियों में लेने देने का रिवाज तो आपको मालूम है। कौन ऐसा है जो अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत करे? कोई कम देता है, कोई ज्यादा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो खुशी की बात होती है। और वैसे भी रोमा हमारी इकलौती बच्ची है। हम इसे देने लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात है। अभी अभी जमीला आपा ने एक बात बताई। रोमा की मंगनी अपनी सगी फुप्पी के घर होके खत्म हो गई। आप बुरा ना माने, ये बातें पूछनी भी जरूरी है। दिल में एक बार खटका तो होता है ना। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस घर के बुजुर्गों की इस बारे में बात हुई थी, अल्लाह को मंजूर नहीं था। फिर भी ऐसी क्या वजह थी? कोई तो बात थी जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो गया। लड़के में या लड़की में कोई बात थी? ये जिंदगी भी दर्द है, ये आशिकी भी दर्द है ना उम्मीद कोई तो किसी का चेहरा जर्द है। ने हमेशा के लिए मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैं तो खुद से निगाह मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ज़ैन छुपकर शादी करेगा। रोमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। मैं ज़ैन से बात करूंगी, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा। कुछ ठीक हो सकता है, मान जाएगा। अम्मा, वो उस लड़की को कभी नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम यहाँ कैसे? क्यों? मैं नहीं आ सकता। मैंने ये कब कहा? वो एक्चुअली ज़ारा ने मेरा दिमाग खा लिया था कि तुम आते नहीं हो तो। अच्छा। और हाँ, वो तुमसे भी काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई थी ना मेरी, तो मैंने सोचा तुमसे जरा मिल लूं। वैसे तुम अकेला देख के काफी खुशी हुई थी। नजर में इल्तिजा नहीं तो होठों पर दुआ नहीं।
इसी बात का डर था मुझे। अब रोमा के आने वाले हर रिश्ते में उस टूटे हुए रिश्ते की बात जरूर छिड़ेगी जो कि सिर्फ चंद दिनों के लिए जुड़ा था। सब एक जैसे नहीं होते हारून, और ये बहुत गैर जरूरी बात है। यानी क्यों इस बात को इतनी अहमियत दे रहे? तुम्हारे लिए वो बात इसलिए गैर जरूरी है क्योंकि उससे तुम्हारा भाई बिल्कुल मुतासर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा? हाँ? सारी जिल्लत तो मेरी बहन झेल रही। ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, और ज़ैन को किसी ने माफ नहीं किया है। उससे क्या होगा? काश मैं अपनी बहन की सारी खुशियां उसे लौटा दूं। काश वो भी एक घरेलू खुशगवार जिंदगी गुजारती नजर आए। ज़ैन ने जो उसे दाग दिया है, काश वो किसी को नजर नहीं। ओहो, तुमने चाय नहीं पी? ठंडी हो गई है, मैं दोबारा बना के लाती नहीं, रहने दो प्लीज। मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आर यू श्योर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, रात को खाने के बाद इकट्ठे पियेंगे। ओके? फाइनली हम अपने घर में आ गए ज़ैन। यू हैव नो आइडिया हाउ मच रिलीव्ड आई एम। थैंक गॉड मैं उस जहन्नुम से निकल आई हूँ, जहां से निकलने का मैं सिर्फ ख्वाब देखा करती थी। या अल्लाह मियां, प्लीज मुझे उस घर में वापस ना लेकर जाना। जो कुछ भी है वहां तुम्हारे वालिदैन हैं। मुझे तो उनके बारे में सोच के भी शर्मिंदगी होती है। उनको बहुत बुरा लगा होगा ना? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम उनके बारे में सोचते हो। सारे वालिदैन अंदर से एक जैसा ही होता है। अगर हम जल्दबाजी नहीं करते तो उनकी रजामंदी के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ओफो, ये मुमकिन नहीं था ज़ैन। Why don't you understand? मैंने अपनी फैमिली खुद छोड़ी है। तुम्हारे घर वालों ने तो कभी मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं था, चाहे सारी उम्र गुजर जाती। अच्छा ये बताओ, तुम अपना सामान कब लाओगे? देखो तहमीना, मैं अम्मी को अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। अब्बू की डेथ के बाद वो बहुत अकेली हो गई। हाँ तो मत छोड़ो, तुम हफ्ते में कुछ दिन उनके पास रहा करो, कुछ दिन यहाँ। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आज तुम यहीं रुको मेरे पास। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, आज तुम यहीं रुको। आज रात भी वो घर नहीं आने वाला। अम्मी वो आने की कोशिश करेगा। उसका फोन आया था, बता रहा था कि उसकी दोस्त की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में। वो उसे अब यहाँ नहीं आने देगी। जिस लड़की की वजह से उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया, उसके लिए अब क्या मुश्किल? कुछ भी कर सकता है। ये ऐसी बात नहीं है, बहुत मोहब्बत करता है वो आपसे, और परेशान भी है कि आप उससे बात नहीं कर रही हैं। अब्बू के लिए भी दुखी है। तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? रोमा का कोई ख्याल नहीं तुम्हें?
जैन तुम्हारे लिए काबिले माफी होगा, मेरे लिए नहीं। अम्मी, कोई तो रास्ता निकाले। दादी का भी फोन आया था, बहुत परेशान है। हाँ, वो बेचारी कर भी क्या सकती है। रोमा को देखती होंगी तो पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। ऊपर से हमारे दुख, हमारी तकलीफें, क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा उन्हें। इस ज़ईफी में क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया मेरी माँ ने, किसकी वजह से। तुम अपने घर वापस चली जाओ बेटा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस, मैं कल अम्मा को फोन कर दूंगी कि वो तुम्हें वापस बुलवा ले। मेरे लिए और मुश्किलें पैदा मत करो बेटा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ये जिंदगी भी दर्द है, ये आशिकी भी दर्द है ना उम्मीद कोई तो, किसी का चेहरा जर्द है। अजीब है जुदाइयों का सिलसिला, अजीब है। माफ करना, लेकिन ज़ारा ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी। तुम्हें वो ही दिखता है जो ज़ारा तुम्हें दिखा रही है, वरना जो कुछ आज तुम्हें मुझसे पता चल रहा है वो बहुत पहले ज़ारा को तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ज़ैन तहमीना से शादी कर चुका है। बेटा, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ज़ैन शादी कर चुका है। बेटा, ज़ैन के लिए की सजा सारा को मत देना। ये जिंदगी भी दर्द है, ये आशिकी भी दर्द है ना उम्मीद कोई तो, किसी का चेहरा जर्द है। अजीब है जुदाइयों का सिलसिला, अजीब है। दिलों में जाल दर्द का बिछा हुआ, अजीब है। ये जिंदगी भी अजीब है, ये आशिकी भी अजीब है। ज़मीं को छू रहा हो जैसे आसमां, कभी यकीन कभी गुमान, कभी गुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो ऑफिस में आजकल काम ज्यादा है, देर हो जाती है। मैंने सोचा तुमसे पूछता हुआ जाऊं। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? किसी चीज की जरूरत नहीं है। पप्पू उठ गई? वो तो फजर से ही उठी होती है, अब रात में सही तरह उनको नींद नहीं आती है। फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो नहीं जाएंगी,
मैं उनसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ। चलो मैं उनसे मिलता हुआ जाता हूँ। जिस बात का मुझे डर था ना, वही हुआ। हारून का इस तरह से उसके साथ सामना होना ठीक नहीं था बेटा। मेरा ख्याल से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ना वो यहाँ पर ज्यादा आएगा और ना ही जैन से उसका आमना सामना होगा। मम्मी आप भी चले ना मेरे साथ। अरे हम अकेले कैसे रह सकती है? दादी और हारून ने भी आपसे इतनी बार कहा है कि वो आप ही का घर है। सारा, जैन के शादी कर लेने के बाद बहुत कुछ बदल गया बेटा। मुझे तो अब शर्म आती है, हिम्मत नहीं होती मेरी वहां जाने की। वैसे भी तुम्हारे अब्बू को मरे कितने दिन हुए हैं। अकेले कैसे रहेंगी? तो जैन ने भी कहो, खुलकर कहो ना तुम। जैन ने शादी करके दूसरा घर ले लिया है ना, अलग हो गया वो। इस घर के पुराने नौकर हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी फिक्र नहीं करो बेटा, मुझे तो आदत हो गई है इस अकेलेपन की। आप मुझे खुद से अलग क्यों कर रही हैं? मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ आपसे। मैं मजबूर था इसलिए मैंने ये सब किया, वरना ज़ारा तुम जाने की तैयारी करो। मैं नहीं जानती कि हारून कितने गुस्से में है। मेरा ख्याल से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। और हाँ, अपने घर जाओ और अपने घर को संभालो, समझी तुम? समिया मुझे बताओ तो सही, सब ठीक तो है? हुआ क्या है? कोई इमरजेंसी है? मिलने पर बताऊंगी। आज हम लंच के बाद मिल रहे हैं, ठीक है? अरे लंच तो बहुत दूर है, हुक्म करो तो अभी आ जाओ। नहीं, मुझे तुमसे तफसील से बात करनी, और ऑफिस में मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। जैसा तुम कहो, तो लंच के बाद आता हूँ, ठीक है? ओके। नजर में इल्तिजा नहीं तो होठों पर दुआ नहीं, कोई सुने तो किस तरह, किसी से कुछ कहा नहीं, कहानियों से आगे कुछ कहानियां कहानियां। हारून, आज क्या मैं लंच के बाद जा सकती हूँ? मुझे एक जरूरी काम है। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस दुआ करना जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो हो जाए, हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जाओ। वैसे भी इस वक्त हम सबको कुछ अच्छा होने की बहुत जरूरत है। जब तक मैं अपना काम निपटा लूं। वैसे ज़ारा क्यों नहीं आई अब तक? कब तक वहां बैठी रहेगी? उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि दादी और रोमा भी उसकी जिम्मेदारी है। तुम उसे बुलाते क्यों नहीं? उसकी जब मर्जी होगी खुद आएगी। तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उसे खुद होना चाहिए।
कभी यकीन